बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का मौजू है मुए मुबारक की बरकत से जंग यरमूक में मुसलमानों की फतह। आगाज़ करते हैं। तारीख़ वाक़िदी और दीगर कुतुब सैर में मरवी है कि जब शाम में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु जबला बिन अहम की कौम के साथ मुकाबला कर रहे थे, एक रोज़ मुसलमानों के कलील लश्कर का दुश्मन से आमना सामना हुआ तो उन्होंने रूमियों के बड़े अफसर को मार दिया। उस वक्त जबला ने तमाम रूमी और अरब फ़ौज को यकबारगी हमला करने का हुक्म दिया। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम की हालत नहायत नाजुक थी और राफ़े बिन उमर ताई ने खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा कि आज मालूम होता है कि हमारी क़ज़ा आ गई। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, सच कहते हो, इसकी वजह यह है कि मैं वो टोपी भूल आया हूँ जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक हैं। इधर ये हालत थी और उधर रात ही को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा बिन अल जराह रज़ी अल्लाहु अन्हु को, जो फ़ौज के सिपा सालार थे, ख्वाब में ज़जर व तौबीख फरमाई कि तुम इस वक्त ख्वाब गफलत में पड़े हो, उठो और फ़ौरन खालिद बिन वलीद की मदद को पहुँचो कि कुफ़ार ने उनको घेर लिया है। अगर तुम इस वक्त जाओगे तो वक्त पर पहुँच जाओगे। अबू उबैदा ने उसी वक्त लश्कर को हुक्म दिया कि जल्द तैयार हो जाए। चुनाचे वहाँ से वो माँ फ़ौज यलगार के लिए रवाना हुए। रास्ते में क्या देखते हैं कि फ़ौज के आगे आगे नहायत सुरअत से एक सवार घोड़ा दौड़ाते हुए चला जा रहा है, इस तरह कि कोई उसकी गर्द को नहीं पहुंच सकता था। उन्होंने ख्याल किया कि शायद कोई फरिश्ता है जो मदद के लिए जा रहा है, मगर एहतियातन चंद तेज़ रफ्तार सवारों को हुक्म किया कि इस सवार का हाल दरियाफ्त करें। जब करीब पहुँचे तो पुकार कर उस जवान को तवक्फ़ करने के लिए कहा। ये सुनते ही वो, जिसे हम जवान समझ रहे थे, रुका तो हमने देखा कि वो तो खालिद बिन वलीद की अहलिया मोहतरमा थीं। उनसे हाल दरियाफ्त किया गया तो वो गोया हुई कि ए अमीर, जब रात के वक्त मैंने सुना कि आपने नहायत बेताबी से लोगों से फरमाया कि खालिद बिन वलीद को दुश्मन ने घेर लिया, तो मैंने ख्याल किया कि वो नाकाम कभी ना होंगे, क्योंकि उनके साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक हैं। मगर इत्तफ़ाक़न उनकी टोपी पर नज़र पड़ी जो वो घर भूल आए थे और जिसमें मुए मुबारक थे। बउजलत तमाम मैंने टोपी ली और अब चाहती हूँ कि किसी तरह इसको उन तक पहुँचा दूँ। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जल्दी से जाओ, खुदा तुम्हें बरकत दे। चुनाचे वो घोड़े को एड़ लगाकर आगे बढ़ गईं। हज़रत राफ़े बिन उमर, जो हज़रत खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ थे, बयान करते हैं कि हमारी ये हालत थी कि अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए थे। यकबारगी तहलील व तकबीर की आवाज़ें बुलंद हुईं। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु को तजस्सुस हुआ कि ये आवाज़ किधर से आ रही है कि अचानक उनकी रूमी सवारियों पर नज़र पड़ी जो बदहवास होकर भागे चले आ रहे थे और एक सवार उनका पीछा कर रहा था। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु घोड़ा दौड़ाकर उस सवार के करीब पहुँचे और पूछा कि ए जवामर्द, तू कौन है? आवाज़ आई कि मैं तुम्हारी अहलिया उम्मे तमीम हूँ और तुम्हारी मुबारक टोपी लाई हूँ जिसकी बरकत से तुम दुश्मन पर फतह पाया करते थे। रावी हदीस कसम खाकर कहते हैं कि जब खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने टोपी पहनकर कुफ़ार पर हमला किया तो लश्कर कुफ़ार के पाँव उखड़ गए और लश्कर इस्लाम को फतह नसीब हुई। अब्दुल हमीद बिन जाफ़र कहते हैं कि यरमूक की लड़ाई में ये टोपी सर से गायब थी। जब तक वो नहीं मिली, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु नहायत उलझन में रहे और मिलने के बाद इत्मीनान हुआ। उस वक्त आपने ये माजरा बयान फरमाया कि मैंने जिधर भी रुख किया इस मुए मुबारक की बरकत से फ़तह हासिल की। इसी तरह तारीख़ वाक़िदी में ये वाक़या दर्ज है कि जंग यरमूक के एक मार्के में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु का मुकाबला एक नस्तूर नामी पहलवान से हुआ। ये मुकाबला देर तक रहा। अचानक हज़रत खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु का घोड़ा ठोकर खाकर गिरा और आपकी टोपी ज़मीन पर गिर गई। आप टोपी उठाने में लग गए और इतने में वो पहलवान आपकी पीठ पर सवार हो गया। आप अपने साथियों से कहने लगे कि अल्लाह तुम पर रहम करे, मेरी टोपी मुझे वापस दिला दो। टोपी आपको दी गई जिसे पहनकर आप रज़ी अल्लाहु अन्हु नस्तूर पर गालिब आ गए और उसका काम तमाम कर दिया। बाद में लोगों ने कहा, आपने ये क्या हरकत की और एक टोपी की खातिर अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल लिया।
آپ نے بتایا کہ وہ ٹوپی معمولی ٹوپی نہ تھی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سلے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔